जिक्सी, तुम्हें कुछ पीना है? नहीं चाहिए। यह तो कीबोर्ड है ना? मैं पियानो में चौथा स्तर पास हूँ। वाह, मैं 8वां स्तर हूँ। कुछ बजाओ ना। ठीक है। तुम्हें तो बहुत कुछ आता है। क्लासिकल, पुराने गाने, पॉप। अभी तक तो सब बजा चुकी हूँ। अब और क्या सुनना चाहोगी? क्या तुम रेगिस्तानी ऊंट बजा सकती हो? रेगिस्तानी ऊंट? यह वाला मैंने सीखा नहीं है। जिक्सी, ऐसा करते हैं, मैं जाकर सीख लूंगी। अगर अगली बार हमारी मुलाकात हुई तो तुम्हें बजाकर सुनाऊंगी। लू दीदी, आप बहुत अच्छा पियानो बजाती हो। मेरी उन प्राइवेट टीचर्स से कहीं बेहतर। मैं प्रोफेशनल हूँ। जिक्सी, पापा। मिस्टर झाओ, आप काम खत्म करते हैं। मुझे दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, तो मैं जिक्सी को आपके सुरक्षित हवाले करती हूँ। मैं काम पर लग जाती हूँ। बहुत शुक्रिया, आपका काम खराब हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिक्सी, बाय। बाय। पापा सुनो, वो बहुत शानदार पियानो बजाती है। मेरी उन प्राइवेट टीचर्स से कहीं बेहतर। अच्छा, तो लगता है तुम दोनों की अच्छी बन गई है। वो सबसे धैर्यवान दीदी है जो मैंने कभी देखी है। केएम। जुंजिए, नमस्ते। आजकल सब ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। जी, शुक्रिया जुंजिए। जुंजिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आपके पास साहित्य जगत में कोई संपर्क है? क्यों? किताब छापनी है क्या? नहीं, मैं अपनी एक सहेली के लिए पूछ रही हूँ। फाइनेंस की दुनिया का कहो तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, पर साहित्य वालों से कोई खास जान पहचान नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। शुक्रिया। अच्छा, तो तुम अपना काम देखो। जी, जुंजिए, आप अपना काम देखिए। जिक्सी, ध्यान से सुना। मैडम लो, इस गाने के बीच में एक सुर दो ए या सो। मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। कौन सा हिस्सा? मुझे याद नहीं रहा। तुम एक बार फिर से बजाकर दिखाओ ना। अच्छा, तो ध्यान से सुनो। जिक्सी, इस बार सुनाई दिया? अभी भी याद नहीं रहा। तुम एक बार और बजाओ ना। अच्छा, इस बार मैं थोड़ा धीरे बजाती हूँ। तुम बीच में रोक भी सकती हो। जिक्सी, इस बार सुन लिया? हाँ, अब शायद सुन लिया। कोई बात नहीं। तो जिक्सी, अब तुम बजा कर दिखाओ। मैडम लो, क्या आपको इस गाने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पता है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि? किसी गाने की पृष्ठभूमि समझे बिना बजाते वक्त उस दौर की भावना और माहौल कैसे लाएंगी? जिक्सी, क्या तुम्हें सीखने का मन नहीं है? सिर्फ सारे गामापा से पियानो नहीं बजता, बल्कि ये भी जानना जरूरी है कि जब संगीतकार ने ये धुन बनाई थी तब उसकी भावना और पृष्ठभूमि क्या थी। वरना जो गाना बजता है उसमें आत्मा नहीं होती। तो चलो, इस बार पहले हम स्वर लिपि से परिचित हो लेते हैं। और जो तुम कह रही थी,
वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भाव। मैडम अगली बार जानकारी इकट्ठी करके बताएंगी, ठीक है? मैडम लू, आप बाकी टीचरों से अलग है। अगर मैं किसी और टीचर से ऐसा कहती तो वो तुरंत भड़क जाती। आप में बहुत सब्र है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, शुक्रिया। तो अब तुम एक बार बजा कर दिखाओ। जिक्सी, चलो अगले हफ्ते की क्लास का समय तय कर लेते हैं। जिक्सी, मिस्टर झाओ। मिस लू। मैडम लू, आपने बहुत मेहनत की। नहीं, ये मेरी जिक्सी के साथ पहली क्लास है। पता नहीं मैं अच्छे से पढ़ा पाई या नहीं। उम्मीद है आप और जिक्सी मुझे माफ करेंगे। कोई बात नहीं मैडम लू, आप बिल्कुल ठीक करेंगी। ये बच्ची किसी से भी बदतमीजी न करे, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। मैडम लू, जिक्सी थोड़ी जिद्दी है। अगर आपको लगे कि आपस में अच्छी बन रही है तो अगले हफ्ते हम यहीं मिलते हैं। जरूर। अच्छा, तो अगले हफ्ते मिलते हैं। मैडम को बाय बोलो। बाय। बाय। अलविदा मैडम लू। मैडम लू, मैडम लू, मैंने कैसा बजाया? जिक्सी, मैंने अभी ठीक से सुना नहीं, तो एक बार और बजा कर दिखाओ ना। मैडम, आप मेरे साथ मजाक कर रही है। माँ कीजिए, सब ठीक है। एक बार और बजाओ। हाँ, आज उनके साथ रिहर्सल ठीक ठाक रही। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। पापा, जिक्सी, क्लास खत्म हो गई। मिस्टर झाओ, तो अगली बार का समय? अगली बार के लिए बाद में देखेंगे, वीचैट पर बात करेंगे। ये। जिक्सी, मैडम को अलविदा करो। बाय बाय, बाय बाय। मिस्टर झाओ, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी उस दिन मुझे बचाने के लिए। इसमें क्या बड़ी बात है? मैं आपको और जिक्सी को खाने पर बुलाना चाहती हूँ। मेरा कोई और मतलब नहीं है, बस दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आज मेरी मीटिंग है, अगली बार कभी चलते हैं। और हाँ, इतनी औपचारिकता मत कीजिए। ठीक है, बाय बाय। जिक्सी, आज अच्छी बच्ची बनी रही या शैतानी की? हेलो मिस्टर झाओ। हेलो मैडम लू, मैंने अभी जिक्सी को घर छोड़ा है। मेरा आज का डिनर प्लान अचानक कैंसिल हो गया। क्या आपने खाना खा लिया? नहीं। अगर नहीं खाया तो चलिए साथ में खाते हैं। जरूर, तो आप जगह तय कीजिए, बिल मैं चुकाऊंगी। मैं आपको लोकेशन भेजती हूँ। नमस्ते मैडम, आप कितने लोग हैं? मिस्टर झाओ ने बुकिंग करवाई है। जी, इस तरफ आइए। मिस्टर झाओ, आप ऑर्डर करें। तुम करो, जो तुम्हें पसंद हो वो मंगवाओ। आज मैंने आपको खाने पर बुलाया है, इसलिए आप ही ऑर्डर करें। वेटर। जी, आइए। मिस्टर झाओ। हमेशा की तरह वही पुराना मेन्यू। जी, बिल्कुल। आप यहाँ अक्सर आते हैं? ये तो मेरी किचन जैसी जगह है। वाह, क्या बात है। शुक्रिया। यहाँ का खाना चखिए। मैं हल्का खाना पसंद करती हूँ। मैं भी आमतौर पर हल्का ही खाता हूँ। थोड़ी वाइन लेंगी? नहीं, मुझे शराब नहीं पीनी आती। सच कहूँ तो मैं भी कोई बड़ा शराबी नहीं हूँ। तो जूस या कोई ड्रिंक लें? सादा पानी चलेगा। ठीक है,
वेटर, 2 एवियन। जी। लीजिए, एंजॉय कीजिए। मिस्टर झाओ, आज मैं आपको औपचारिक रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ। उस दिन मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैंने कहा था ना, ये तो बस एक छोटी सी मदद थी। लेकिन फिर भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उस दिन जब मुझे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, मेरे सहकर्मी, मेरे बॉस, कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाया, सिर्फ आप। हालांकि हमने पहले कभी ज्यादा बात भी नहीं की, फिर भी आप आगे बढ़कर मेरे लिए खड़े हो गए, मेरी तरफ से बोले, मुझे उस मुश्किल से निकाला। मैं सच में दिल से आपकी बहुत आभारी हूँ। असल में उनका रवैया समझा जा सकता है। सोचिए, वो औरत आपकी कंपनी के मालिक की रिश्तेदार है। आपके सुपरवाइजर के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो आपको नाराज करें या मालिक की रिश्तेदार को। इसमें कोई बुराई नहीं कि उसने आपको कुर्बान करना चुना। रही बात आपके सहकर्मियों की, तो वो आग में हाथ डालने से डर रहे थे, दूर से तमाशा देख रहे थे। ये भी अचानक आई मुसीबत में खुद को बचाने की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन मैं अकेला ऐसा था जिसका उस औरत से कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा था, और मैं आपकी कंपनी का क्लाइंट भी हूँ। ऐसा क्लाइंट जिसे नाराज नहीं किया जा सकता। मैंने आपकी मदद इसलिए की क्योंकि आप जिक्सी की मेंटर हैं, और मुझे बिना वजह हंगामा करने वाली औरतों से सख्त नफरत है। आपकी मदद न करने पर मेरा कुछ नहीं बिगड़ता था, लेकिन मदद करके मैंने आपका आभार तो कमाया ही। और देखिए, आज आपने मुझे खाने पर भी बुला लिया। यानी अगर इसे एक छोटा निवेश माने, तो मुझे उसका फायदा भी मिल गया। मिस्टर झाओ, क्या आप हर काम में सिर्फ निवेश और फायदा ही देखते हैं? यही मेरा पेशा है, मैं यही काम करता हूँ। मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था। मुझे लगा ही था। आज बड़ी मुश्किल से कोई बिजनेस डिनर नहीं है, तो आराम से खाना खा पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है। बस मैडम लू को बोरिंग न लगे। बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। ये मछली ट्राई कीजिए, यहाँ की मछली मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ये धन्यवाद। और लीजिए, खाइए। बहुत स्वादिष्ट है। लुकेंग, बेकार की बातें मत सोचो। यह खाना तुमने खुद अरेंज किया है, चाहे बाकी महीना भूखे रहना पड़े। तुम्हें दांत पीसकर बिल भरना ही होगा। खाना कैसा लगा? कुछ और खाने का मन है? नहीं, बहुत हो गया, पेट भर गया। वेटर, बिल लाइए। मिस्टर झाओ बिल का भुगतान कर चुके हैं। आपने बिल कब दिया? हमारा रेस्टोरेंट सदस्यता वाला है। मिस्टर झाओ का प्रीपेड कार्ड है। आज तो तय हुआ था कि मैं आपको खिलाऊंगी। मैंने शुरू से अंत तक कभी नहीं कहा कि तुम बिल भरो। आज मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए थी। तुमने मेरे साथ खाना तो खा ही लिया है ना, इसे ही शुक्रिया समझ लो। सोचो, अगर मैं अकेला खाता तो कितना अकेला लगता। लेकिन कोई लेकिन नहीं, बिल भरा जा चुका है। नहीं, आप मुझे बिल भेजिए, मैं पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। अगर तुमने ऐसा किया तो समझूंगा कि तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अच्छा, ऐसा करते हैं, नीचे पार्किंग का चार्ज बहुत महंगा है, तुम मुझे वही भरवा दो। पार्किंग का चार्ज भला कितना महंगा होगा? तो ठीक है, अगली बार पक्का बिल मुझे ही भरने दीजिएगा। ठीक है, अगली बार पक्का तुम ही बिल भरना। तो चलें अब। मेरी गाड़ी उधर खड़ी है। मिस्टर झाओ, जरा अपना फोन देखिए। आपने मुझे फिर से रेट पैकेट क्यों भेजा? आपकी पार्किंग फीस का खर्च दे दिया। चलिए, आपको छोड़ देता। नहीं, मैंने कैब बुक कर ली है, वो रही उधर। ठीक है, तो मैडम लू अलविदा। मिस्टर झाओ अलविदा।
हेलो मैडम लू। हेलो मिस्टर झाओ। क्या आपके पास समय है? क्या काम है? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, मैं आपको खाने पर बुलाना चाहती थी। मैडम लू माफ कीजिए, मैं अभी अभी फ्लाइट से उतरा हूँ, थोड़ी थकान है। ठीक है, माफ कीजिए, परेशान किया। तो आप आराम कर लीजिए। ठीक है, अलविदा। बहुत शर्मिंदगी हुई, बिना सोचे समझे फोन कर दिया। केइंग केइंग केइंग, तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ। छुट्टी हो गई, तुम यहाँ क्या खोई खोई सी बैठी हो? बस निकल रही हूँ। हेलो मिस्टर झाओ। मैडम लू आपने खाना खाया? अभी नहीं। मैं अपनी पुरानी जगह पर खाने जा रहा हूँ, साथ चलें? ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं। थोड़ी देर में मिलते हैं। नहीं, मैं दोस्तों के साथ खाना खाने जा रहा हूँ। तुम घर पर अच्छे से रहो, मैं आते समय तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आऊंगा। 894 करोड़ 32 लाख, उसके पहले वाले को मिलाकर। माफ करना, देर हो गई, ट्रैफिक जाम था। कोई बात नहीं, मैं भी अभी अभी पहुंचा हूँ। क्या आपने फ्लाइट में खाना नहीं खाया? मैं फ्लाइट का खाना कभी नहीं खाता। अभी अभी उतरा, ऑफिस जाकर थोड़ा काम निपटाया, फिर भूख लग गई, सोचा अकेले भी खाना है तो तुम्हें बुला लिया। अकेले खाना खाना सच में बहुत बोरिंग होता है। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? मुझे पता था, जरूर कुछ बात है, बताओ। ऐसे कहता हूँ मिस्टर झाओ, जितने लोगों को मैं जानता हूँ उनमें आप सबसे ऊंचे दर्जे के हो। ऐसा बिल्कुल मत कहो। दरअसल पिछली बार भी मैं आपसे पूछना चाहता था, लेकिन जिक्सी वहाँ थी, इसलिए मुझसे कहते नहीं बना। आखिर बात क्या है? मिस्टर झाओ, क्या आप साहित्य की दुनिया के लोगों को जानते हैं? साहित्य की दुनिया? थोड़ा और साफ बताइए। मतलब जो उपन्यास छापते हों या जिन्हें वेब नॉवेल लेखक चाहिए हों। किसके लिए पूछ रहे हो? एक दोस्त। तो जरूर कोई बहुत करीबी दोस्त होगा। तुम इतनी मेहनत से उसकी मदद कर रहे हो, है ना? जहां तक मुझे याद है, मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है। लेकिन मैं आपके लिए अभी पूछ सकता हूं। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या इससे आपको ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी? इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं। जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं आपको खबर कर दूंगा। ठीक है, फिर तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। इतनी जल्दी शुक्रिया मत कहिए, हो सकता है मैं कुछ मदद न कर पाऊं। आपने मदद करने के लिए हाँ तो कह दिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैंने कहा था ना, दोस्तों के बीच इतनी औपचारिकता नहीं होती। चलिए बात खत्म, अब ऊपर चलकर खाना खाते हैं। तो आज मुझे ही बिल देने दीजिए। मेरी पार्टी है, बिल मैं भरूंगा। अगली बार आप मुझे अपनी पार्टी में ले चलिएगा। तो पक्का वादा, अगली बार मुझे ही मौका दीजिएगा। ठीक है। आज की वेस्ट लेक विनेगर फिश सच में बहुत बढ़िया थी। यह उनकी सिग्नेचर डिश है, अगली बार आएंगे तो फिर ऑर्डर करेंगे। आज मैं आपको छोड़ देता हूँ, या फिर आज भी मुझे छोड़ने नहीं देंगी? मैंने कैब बुक कर ली है। आप ऐसा करती हैं तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल भी जेंटलमैन नहीं हूँ, पता है? नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। मैडम लू, आप मुझे केंग बुला सकते हैं। ठीक है केंग। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बहुत ताकझाक करने वाला इंसान हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप हर बार मुझे छोड़ने से मना क्यों कर देती हैं? ठीक है, फिर अलविदा मिस लू। मैं अभी जा रहा हूँ।
नमस्ते। यह मैं हूँ। झाओजोंग, मुझे वास्तव में खेद है। मुझे नहीं पता चीजें इस तरह कैसे हुई। मुझे वास्तव में खेद है कि आपको इतनी परेशानी हुई। सहयोग करना ठीक है। यह अपने आप में मजबूर होने की बात नहीं है। मैं यहाँ जवाबदेही के लिए नहीं हूँ। मैं यह कहने के लिए यहाँ हूँ कि आज मुझे आराम है। वाह। क्या आप एक साथ खाना नहीं चाहते हैं? हाँ, यह पहले होटल है। मेरा पेट थोड़ा असहज है और मैं बाहर नहीं जाना चाहता। क्या आप मेरे घर में खाना खाते हैं? फ्राई पसलियों, स्केलर, अदरक स्लाइस, काली मिर्च थोड़ी, सिचुआन काली, यह यहाँ है। जनरल मैनेजर झाओ। कृपया अंदर आए। लुकिंग, क्यों नहीं जानते कि मुझे कैसे समझना है? मुझे पता है कि मैं हर चीज के बारे में सही हूं। क्या आप अभी भी अपनी तरह एक बेटी के रूप में रहने के लिए बाहर जाते हैं? कतई नहीं। मुझे स्पष्ट करना है। मुझे नहीं लगा कि आप खाना बना सकते हैं। मुझे नहीं लगा कि आप सूप बना सकते हैं। क्यों? हमारी अधिकांश पीढ़ी ने अपने दम पर कड़ी मेहनत की। परिवार सामान्य है। एक व्यक्ति जो जीवन के लिए उपयोग किया जाता है वह 2 व्यंजन बना सकता है। और आपके बच्चों के घर अब अमीर हैं। माता पिता बहुत खराब हैं। आपने कहा कि खाना बनाना अजीब है। मैं भी जीना सीख गया। क्या आप हर चीज के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं? क्या यह उबाऊ है? यह भी मजाक नहीं है। क्या आपका सूप लगभग तैयार है? सर नमस्ते, क्या आपको कमरा चाहिए? लू केंग किस कमरे में है? सर, आप किसे ढूंढ रहे हैं? ये लड़की आपके यहाँ ठहरी है ना? हमारे होटल में बहुत से मेहमान रहते हैं, हमें याद नहीं। उसने जो फोटो डाली है वो आपके ही होटल की है। किस कमरे में है? हम मेहमानों की निजता का खुलासा नहीं कर सकते। वो मेरी बीवी है। तो आप उसे बुलाकर नीचे बुला सकते हैं। हमारी लड़ाई हुई है। तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मुझे बताओ वो किस कमरे में है। मुझे उससे बात करनी है।
हम मेहमानों की निजता का खुलासा नहीं कर सकते। मैंने तुमसे कहा ना, वो मेरी बीवी है, मेरी बीवी। इसमें निजता की क्या बात? तो आप उसे बुलाकर नीचे बुला सकते हैं। हमारी लड़ाई हुई है, नहीं तो मैं तुमसे क्यों पूछता? तुम तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मुझे उसका कमरा नंबर बता दो, मुझे उसे घर ले जाना है। हम मेहमानों की निजता का खुलासा नहीं कर सकते। अरे भाई, तुम कोई रिकॉर्डर हो क्या? सर, कृपया सभ्य भाषा में बात करें। ठीक है, ठीक है। तुम नहीं बताओगे? मैं खुद दरवाजे खटखटाऊंगा। किंग, सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। किंग, आप दूसरे मेहमानों को परेशान करेंगे। मुझे मत पकड़ो। मुझे बस यही कुछ पकवान बनाने आते हैं, सब हल्के हैं। चखकर देखो। ठीक है, मेरा बनाया सूप चखकर देखो। ठीक है। वाह, बहुत बढ़िया। मिस्टर झाओ, पिछली बार वाली बात के लिए मुझे सच में बहुत अफसोस है। इस मामले की पूरी कहानी मिस्टर झांग ने मुझे बता दी है, लेकिन तुम्हारा ये दोस्त बहुत ही बेकार निकला। वो बस अपनी झूठी इज्जत बचाने के चक्कर में था। किंग, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं? ये सॉन्ग वेई नाम का लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? मुझे पहले से ही अंदाजा था। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? बिजनेस बने तो साथ, नहीं तो अलग राह। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे लिए हर चीज का एक मोल होता है। हाँ, इस बार सॉन्ग वेई की वजह से मेरी इज्जत जरूर मिट्टी में मिली, लेकिन मेरी मर्जी थी कि मैंने मदद की, है ना? इसे एक बुरा निवेश ही समझ लो। मिस्टर झाओ, इस बार मैं आपका बहुत बड़ा एहसानमंद रहूंगा। आगे कभी मौका मिला तो ये एहसान जरूर चुकाऊंगा। ठीक है, तो फिर पक्का वादा? पक्का वादा। मिस्टर झाओ, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आपके हिसाब से प्यार क्या होता है? ये बात प्यार वो जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन जिंदगी की सबसे जरूरी चीज नहीं। यानी अगर जिंदगी में प्यार ना भी हो तो भी इंसान जी सकता है। इसलिए मैं प्यार तो करूंगा, लेकिन कभी उसमें डूबकर अंधा नहीं बनूंगा। तो क्या मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकती हूँ? पूछो। आपकी पिछली शादी क्यों टूट गई? पहले मैं सोचता था कि मैं अपना करियर और शादी दोनों को अच्छे से संभाल सकता हूं, दोनों पर काबू रख सकता हूं, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने कभी सही इंसान को चुना ही नहीं था। इसलिए पूरी तरह हार गया। बाद में मैंने हर कदम सोच समझकर उठाना सीखा, क्योंकि अब मैं अपनी जिंदगी में एक भी कदम गलत नहीं उठा सकता, क्योंकि हार की कीमत बहुत बड़ी होती है, और मैं हमेशा हारते रहना भी तो नहीं चाहता, है ना? तो क्या उसके बाद आप कभी हारे नहीं? ऐसा भला कैसे हो सकता है? लेकिन कम से कम अब हार से ज्यादा जीत होती है। लो, पकड़ो। हेलो, कौन? पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने की लत लग गई है क्या? अगर तुम्हें ये इतना ही पसंद है तो आगे से मुझे फोन मत करना। मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें छुड़ाने आऊंगा। मैंने बस थोड़ी सी शराब पी थी। आज से शराब पीना बंद करो।
किंग, मैं तुम्हारी वजह से अंदर गया था। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन भिजवाया? मेरा वो मतलब नहीं था। कर रहे हो? फिर से मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? तो मैं तुमसे कैसे बात करूं? जाकर फूलों का गुलदस्ता ले आऊं? अरे नहीं, देखो, अगर तुम घर से भागी नहीं होती तो मैं शराब भी नहीं पीता और नहीं पुलिस स्टेशन जाता। ठीक है, सब मेरी गलती है। मैं माफी मांग लेता हूँ, ठीक है? सॉरी। तुम क्या कर रही हो? कोई बात है तो घर चलकर करेंगे। दीदी, इसीलिए मैं घर छोड़ रहा हूँ। बताओ, क्या मैं गलत हूँ? क्या वो सच में बहुत गुस्सा दिलाने वाला नहीं है? तुम सिर्फ इसी वजह से थाने पहुंच गए। लेकिन उसने जो कहा वो पूरा सच नहीं है। बस 2 बातें सुनकर उसे लगा उसकी इज्जत मिट गई। मारपीट करके थाने जाना ये तुम्हें इज्जत वाला काम लगता है? तुम्हारी वजह से हमें इतनी दूर आना पड़ा। ये सब तुम्हें शान की बात लगती है? तुम इस काम के लायक ही नहीं हो। लोग तुम्हें मौका दे रहे हैं। अगर कामयाब हुए तो कुछ सीखोगे, नहीं हुए तो भी ये आम बात है। आखिर ये झूठी इज्जत तुम्हारे लिए इतनी बड़ी क्यों हो गई? इज्जत इतनी प्यारी है तो घर पर रहती। ग्रेजुएशन के बाद कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढनी चाहिए थी और अपनी बीवी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था। तुम हो ही कितने बड़े मर्द और अब अपनी बीवी को भी अपने साथ बेसमेंट में रहने पर मजबूर कर रहे हो। न पानी है न बिजली और ऊपर से तुम्हें तुम्हारी बीवी ही पाल रही है। इसमें तुम्हें बहुत इज्जत मिल रही है ना? बस करो यार, कितना बोलोगी? क्या मतलब? सच सुनना पसंद नहीं है तुम्हें? हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारा ये सच। तो फिर ऐसी हरकत मत करो कि लोग तुम्हारे बारे में बात करें। हिम्मत है तो थाने जाओ ही मत। हमें छुड़ाने मत बुलाया करो। पता भी है तुम्हें छुड़ाने के लिए मैंने कितने पैसे खर्च किए हैं। तुमने उस लड़की को धक्का देकर गिरा दिया और उसने कहा कि उसे चोट लग गई। उसने सीधे 10,000 मांगे। मैंने बहुत मिन्नतें की, तब जाकर वो 5,000 पर मानी। वाह सॉन्ग साहब, खूब शान बढ़ाई है आपने। तुम्हारी इसकी कीमत भी क्या खूब है। बस करो सॉन्ग सीनिंग, चुप रहो। तुम इतना दखल क्यों दे रही हो? तुम मेरी सगी बहन भी नहीं हो। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम मेरी सगी बहन नहीं हो, तो इतना भाषण मत दो। थोड़ा चुप रहोगी? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? सॉन्ग वेई पागल हो गई है क्या? हम बीजिंग आए, अगर दीदी और जीजाजी न होते तो हम सड़क पर सो रहे होते। तुम दीदी से माफी मांगो। अभी माफी मांगो, वरना मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। दीदी, दीदी, बस बस ये समझ लो कि मेरा नशा अभी उतरा नहीं है। मैंने जो कुछ भी कहा वो सब बकवास था। मैं कमीना हूं, मेरी गलती है। मेरी बात का बुरा मत मानना। सब लोग यही हैं। ये क्या हो रहा है? अब कौन सा ड्रामा चल रहा है? जीजा जी, मुझसे बात करना नहीं आता। मैंने दीदी को गुस्सा दिला दिया। सीनिंग, रात की नाराजगी नहीं होती। सगे भाई बहन। दीदी, विकी ने ज्यादा पी ली थी, इसलिए बह गया। तुम दिल पर मत लो, गुस्सा मत करो। देखो, सब एक ही परिवार के लोग हो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो आज रात पकौड़े खाते हैं, कोई नहीं जाएगा। किंग, तुम सीनिंग के साथ थोड़ी सब्जी ले आओ। तुम मेरे साथ आटा गूंदो। खड़े होकर क्या देख रहे हो? लू किंग, तुम्हारे फूल। हे भगवान, आज का तीसरा गुलदस्ता है ना? कितना बड़ा गुलदस्ता है। बॉयफ्रेंड ने भेजा है। नहीं नहीं नहीं, तो कोई पीछे पड़ा है, जरूर कोई चाहने वाला होगा। आज की तीसरी खेत है। ठीक है, मैं खाना खाने जा रही हूँ। तुम दोनों जल्दी करो। ठीक है, तुम ऐसा कर, ठीक है, तुम लोग चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बाय बाय। सुंदरी,
वेई, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ? जहां तुम काम करती हो वहां मैं नहीं आ सकता? आ सकते हो। मैं दीदी से मिलने आया हूं। तो क्या तुमने दीदी को फोन किया? घर से निकलने से पहले मैसेज किया था। उसने कहा दोपहर को साथ खाना खाएंगे। तुम्हारे यहाँ इतने सारे फूल कहां से आए? क्या चल रहा है? बाहर से जो फूल आते हैं सब हमारे रिसेप्शन पर रखे जाते हैं। केंग, ये तुम्हारे लिए। वापस रख दो। ले लो ना। जल्दी वापस रखो। तुम्हें मुझसे घृणा है? हाँ, बहुत ज्यादा। तो मैं तुम्हारे लिए गुलाब का फूल लाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, शरारत मत करो। जल्दी दीदी को मैसेज करके बताओ कि तुम पहुंच गए। मैडम लू, मैंने कैसा बजाया? बहुत अच्छा। तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ। पेट में दर्द है? नहीं। जल्दी आगे बजाओ। जाओ। कहाँ? वॉशरूम। चिंता मत करो, छूटी हुई क्लास की शिकायत मैं पापा मम्मी से नहीं करूंगी। मुझे दस्त नहीं है। तो फिर इतना दर्द क्यों हो रहा है? बड़ी होगी तो समझ जाएगी। जल्दी आगे बजाओ। हम यहाँ से शुरू करते हैं। हाथों की मुद्रा पर ध्यान दो। किंग, मिस्टर झाओ, आप अभी तक गए नहीं? जिक्सी को उसकी मम्मी ले गई। मैंने जिक्सी से सुना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए यही इंतजार कर रहा था। अब कैसा है? मेरा इंतजार? गाड़ी में बैठो। कहाँ चलेंगे? तुम्हें घर छोड़ने, या फिर इस हालत में मेट्रो लोगी? नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं खुद कैब कर लूंगी। ये तीसरी बार है जब तुमने मुझे मना किया है। क्या मैं सच में इतना बुरा इंसान दिखता हूँ? नहीं। बैठो गाड़ी में। ठीक है। गर्म पानी लोगी? मेरी गाड़ी का कप होल्डर गर्म कर सकता है। नहीं, मैं अब बहुत बेहतर हूँ। आमतौर पर इतना दर्द नहीं होता मुझे। शायद कुछ दिन पहले कलीग्स के साथ शॉपिंग के दौरान बहुत ज्यादा ठंडा खा लिया था। मिस्टर झाओ, मेरा घर बहुत साधारण सी कॉलोनी में है। क्या? आप गाड़ी अंदर तक मत ले जाइए। डर है कि गलियां बहुत संकरी हैं। कहीं आपकी गाड़ी पर खरोंच न आ जाए। तो सिर्फ इसीलिए तुम मुझे छोड़ने नहीं दे रही थी? बस शर्मिंदगी होती। क्या मैं तुम्हें इतना दिखावेबाज लगता हूं? क्या तुम्हें लगता है कि अगर मुझे पता चल जाए कि तुम एक छोटे से घर में रहती हो तो मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानूंगा? माफ कीजिए। अरे माफी क्यों मांग रही हो? किंग, हम दोस्त हैं ना? अगर हम दोस्त हैं तो इतनी औपचारिकता क्यों? थोड़ा आराम से रहो, ठीक है? ठीक है। बस यहीं रुको। तो मेरा काम हो गया, मैं चलता हूं। किसी दिन मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। ठीक है, हम फोन पर बात करते रहेंगे। बाय। अलविदा।
सिक्सी, तुम्हारा फ्राइड एग। मैडम लू, मुझे दोनों तरफ से फ्राई किया हुआ चाहिए। जिक्सी, आज एक तरफ से फ्राई खा लो, कल दोनों तरफ से फ्राई खा लेना, ठीक है? पापा, एक तरफ से फ्राई खाने पर मेरा पेट दर्द करता है। मैं बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ। जिक्सी, पापा को ऑफिस जाना है, नाश्ता करके स्कूल बस मत चूक जाना। आओ पापा गले लगाओ। बाय बाय। बाय 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 बाय। पापा अलविदा, रास्ते में ध्यान रखना। बाय बाय। लो, तुम्हारा दोनों तरफ से फ्राई किया हुआ एग। नहीं खाना, पेट भर गया। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? मैडम लू, गुस्सा मत होइए। मैं आपके लिए साफ कर देती हूँ। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। मैडम लू, आप इतना क्यों चिल्ला रही है? मेरी तो जान ही निकल गई। मैडम लू, स्कूल बस आ गई है, मैं आपके लिए साफ नहीं कर पाऊंगी। बाय। झाओ जिक्सी, ये क्या कर रही हो? चुप रहो, वो झड़ीली औरत वापस आ गई है। क्या कहा तुमने? मैं मेंग के साथ होमवर्क कर रही थी। एक मिनट, ये इस्तेमाल किया तो क्या हो गया? ये मेरी सबसे पसंदीदा लिपस्टिक है। ये भी तो मेरे पापा ने ही आपको दिलाई है। हाँ, तुम्हारे पापा ने ही दिलाई है, इसीलिए तुम्हें मेरी इजाजत लेकर ही इसे इस्तेमाल करना चाहिए। ये पूरा घर मेरे पापा का है। तुम किसकी इजाजत लेकर यहाँ रह रही हो? तुम्हारे पापा की। बस एक घटिया लिपस्टिक मैं नई दिलवा दूंगी, या फिर पापा से कहकर तुम्हें दूसरी दिलवा दूंगी। तुम्हें पता भी है कि इज्जत और तमीज क्या होती है। किंग अभी तक सोई नहीं। आज के दिन ने तो मुझे पूरी तरह थका दिया। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? पापा। जिक्सी, पापा, आप आ गए। अभी तक सोई क्यों नहीं? कितने बज गए हैं? पापा, मैं अपनी गलती मानने आई हूँ। क्या हुआ? आज मुझसे गलती से मैडम लू की लिपस्टिक इस्तेमाल हो गई। तो तुमने मैडम लू की लिपस्टिक क्यों इस्तेमाल की? मैं भूल से पेन ले आई। तो क्या तुमने मैडम लू से माफी मांगी? मैंने मांग ली। जिक्सी सबसे अच्छी बच्ची है। अच्छी बच्ची? कहीं तुमने उसे तोड़ तो नहीं दिया? नहीं, बस थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। कल हम पूरा सेट खरीद देंगे। ठीक है। पापा, क्या आप मेरे साथ ऊपर चलकर मैथ्स के सवाल देखेंगे? हाँ जरूर, लेकिन पहले पापा नहा लें, ठीक है? चलो ना, चलो ना। अच्छा चलो चलो, जल्दी सो जाओ, पहले ऊपर चलो। वो छोटी लड़की तो पूरी नाटकबाज है। अपने पापा के सामने तो एकदम प्यारी सी फरिश्ता बन जाती है और पलटते ही शैतान बन जाती है। मुझे तो शक है कि क्या वो सच में सिर्फ 10 साल की है। कहीं वो तियानशान की बूढ़ी बच्ची तो नहीं जो धरती पर उतर आई है। 10 साल की बच्ची में इतनी चालाकी और साजिशें कहाँ से आती हैं? और क्या पीछे से बड़े ही सिखा रहे हैं? तुम्हारा मतलब है कि जिक्सी की माँ सिखा रही है? आज यांग यांग मौजूद नहीं थी। अगर वो होती तो वो तुम्हें जरूर सब्र रखने को कहती। आखिरकार वो झाओ युनशेन की बेटी है, वो हमेशा उसी का पक्ष लेगा। ये सब कब तक करते रहेंगे? कहीं तो इसका अंत होना चाहिए। इस मामले में हमें हाउताई जितना अनुभव नहीं है। उसकी नरम नीति ने तो उसके सौतेले बड़े बेटे के साथ रिश्ते कितने अच्छे बना दिए हैं। तो ये लियांग जी कहाँ हैं? अभी तक आई क्यों नहीं? मैंने उन्हें फोन किया था, उन्होंने उठाया ही नहीं। नाम लेते ही सामने हाजिर। कहाँ तक पहुंची?
अच्छा, चलो जल्दी, यहाँ का एक्सीडेंट हो गया। बच्चा तो ठीक है ना? पहले हॉस्पिटल चलो, फिर बात करते हैं। धन्यवाद। इस तरफ। क्या कहा? अभी नर्स ने बताया कि उसे हल्की सी खरोंच तक नहीं आई। पेट में बच्चा भी एकदम स्वस्थ है, लेकिन हॉस्पिटल आते समय बहुत इमोशन होकर रोना चिल्लाने लगी थी, इसीलिए एडमिट करने की सलाह दी गई। ये कौन सी चाल चल रही है, इसे पता? इसी कमरे में है, चलो अंदर देखते हैं। जल्दी आओ। क्या हुआ? तू ठीक है? जल्दी मेरा वीडियो बनाओ। वीडियो। मेरा बैग पकड़ो। धन्यवाद। यहाँ सही रहेगा। तुम बहुत पास हो, चेहरा बड़ा दिख रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हो गया? हो गया। देखो ठीक लग रहा है ना? मुझे बूढ़े शिये को भेजना है। ये बूढ़ा कमीना। आखिर हुआ क्या है? रुको। तेरे पास ड्राइवर है, ऊपर से तू प्रेग्नेंट भी है। खुद गाड़ी क्यों चला रही थी? रुको रुको। सुनो सब लोग, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, तलाक लूंगी। क्या हुआ? किसी और के पास गया? उसने इतनी हिम्मत नहीं। तो फिर क्यों? उसने कहा कि वो अपने बड़े बेटे को वापस बुलाकर कारोबार सौंपेगा। इसमें गलत क्या है? बूढ़े शिये उम्रदराज हो गए हैं, अब उनसे नहीं होता। तो बड़े बेटे को वापस बुलाने में क्या दिक्कत है? कहीं तुम जरूरत से ज्यादा सोच नहीं रही? बस इसी बात पर बूढ़े शिये से झगड़ा कर रही हो? मैंने नहीं किया ऐसा। वो अपने बड़े बेटे को मदद के लिए बुला रहा है, मैं क्या कहूँ? तुम्हें तो पता है मैं उसके साथ कितना अच्छा रहती हूँ। लेकिन उसने अपनों में भेदभाव किया। कुछ समझ नहीं आया। मुझे भी नहीं। मतलब वो अपने बेटे के लिए अच्छा है। मुझे कोई एतराज नहीं, पर मेरे बच्चे के लिए भी तो अच्छा होना चाहिए ना। कल रात नींद नहीं आई तो उससे बातें की कि तुम्हारे मरने के बाद जायदाद का बंटवारा कैसे होगा। हंसो मत। अंदाजा लगाओ उसने क्या कहा। क्या कहा? उसने बड़ी गंभीरता से मुझसे कहा कि उसके मरने के बाद जायदाद बराबर बंटेगी, तीनों बच्चों को एक एक हिस्सा। ये तो सही है ना? मैं उसकी कानूनी तौर पर ब्याही पत्नी हूँ। कानूनी उत्तराधिकार के हिसाब से मुझे उसकी पत्नी होने के नाते उसकी कुल जायदाद का आधा हिस्सा मिलना चाहिए। बाकी बचा आधा उसके तीनों बच्चों में बंटे। कानून ऐसा ही कहता है। तुम बस इसी काल्पनिक बात को लेकर अपने बूढ़े शिये से झगड़ा कर रही हो। हाँ, और सबसे दुख की बात यह है कि उसने ऐसा बंटवारा करके मुझे आंखों से उतार दिया। मैंने उससे शादी की, इतनी मेहनत से ये घर संभाला। क्या ये आसान है? उसका ये बर्ताव बहुत बेरहमी वाला है। उसने मुझसे ये भी कहा कि तुम जल्द ही दूसरे बच्चे को जन्म दोगी, आगे चलकर दोनों बच्चों की जायदाद की देखरेख और बंटवारे का अधिकार तुम्हारे पास ही रहेगा। तुम्हें तो फायदा हो रहा है, फिर क्यों हंगामा कर रही हो? मैंने कहा, मैं कौन सा हंगामा कर रही हूँ? ये तो कानून कहता है। फिर उसने क्या कहा? कि वो वसीयत में भी ऐसा ही करेगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। सिर्फ उसके बच्चे हैं, मेरी कोई अहमियत ही नहीं। ये बहुत गलत बात है। वो आदमी बड़ा बेरहम और नाशुक्रा है। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उससे झगड़ा किया। तुम मत सोचो कि हाउ लियांग शांत रहती है। मुझ में भी आग है, मैं भी उससे झगड़ा कर सकती हूँ। अगर मुझे गुस्सा दिलाया गया तो मैं भी लड़ सकती हूँ। मैं सुबह तक उससे भिड़ती रही। किसी से नहीं डरती मैं। आखिरकार बूढ़े शिये को गुस्सा आ गया और वो होटल चला गया। मैं सच में बहुत मुश्किल में हूँ। वो बेरहम इंसान। तो तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैंने सोचा मुझे उससे लड़ते रहना चाहिए, लेकिन तुम लोग मेरी ड्राइविंग तो जानते हो। मैंने कितने समय से गाड़ी नहीं चलाई है। गैराज से निकली भी नहीं थी, टक्कर मार दी। तुम्हारी आधी अधूरी ड्राइविंग से तो गाड़ी मत ही चलाओ। अच्छा, आज मैं समझ गई। लियांग ने हमें क्यों बुलाया। सहारा चाहिए ना? चलो आओ, दीदी गले लगा लो। अरे ठीक है, सब ठीक है। मैं सच में तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। कुछ नहीं करती, पर जब करती है तो धमाका। मैं सच में डर गई थी। मुझे सच में अपने बच्चे की चिंता थी। हाँ जानती हूँ, पेट में बच्चा भी तो है। बिल्कुल सही कहा। लियांग दीदी, तुमने खाना खाया? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ। केंग ही तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। शाबाश शाबाश। तू यू। तुमने तो हद ही कर दी। मुझे मत डांटो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
हम सब आ गए हैं ना? अब सब ठीक है। हम तीनों ने बहुत समय से साथ फोटो नहीं खींची। जल्दी जल्दी। पहले बताती, मैं मेकअप कर लेती। फोटो खींचकर स्टेटस लगाएंगे। बूढ़े शिये को छुपाना पड़ेगा। सीढ़ियों का ध्यान रखो। मम्मी पापा कब तक काम करते रहेंगे? बस थोड़ी देर, बस थोड़ी देर, बस थोड़ी देर। डुओ डुओ, पापा तुमसे एक बात पूछे। मान लो अगर मैं और मम्मी अलग हो जाए तो तुम किसे चुनोगे? कितने समय के लिए अलग? बहुत लंबे समय के लिए। मुझे नहीं चाहिए। मैं तुम दोनों को अलग नहीं होने दूंगा। रोना मत करो, मत रोना, मत करो। पिताजी आपके साथ मजाक कर रहे हैं। मत करो। मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूँ। अब रोना नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप अलग हो। अलग मत करो, अलग मत करो। पिताजी आपके साथ मजाक कर रहे हैं। बस मजाक करते हैं, मजाक करते हैं। अजी, तुम कब तक नहीं? भूख का स्वाद। मैं आप सभी को बताता हूँ, जब आप पूरे होते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया इतनी खूबसूरत है। हर परिवार के पास पढ़ने के लिए एक कठिन किताब है। कौन कड़वा है और जो केवल खुश है? हाँ, वाकई। आप क्या कहते हैं मैं क्या करूं? धन्यवाद, आपने मेरे फोन का जवाब नहीं दिया। अगर वह उसके खिलाफ है या गुस्सा करता है, मैं क्या कर सकता हूं? अगर वह आपके कॉल का जवाब नहीं देता है, क्या आप उसे अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं? फिर मुझे माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब आप झगड़ा करते हैं तो आप होटल में रहेंगे। एक होटल में रहना बहुत महंगा है। पैसा इस तरह बर्बाद नहीं किया जा सकता। और मैं एक कार दुर्घटना थी, नहीं क्योंकि मैं उसके पास गया था। अस्पताल में रहना आपके लिए बेकार है। यह सिर्फ है। आप उस कार दुर्घटना में कैसे आए? क्या आप नहीं जानते हैं? यह सिर्फ एक छोटा सा कट है। यह एक दुर्घटना भी नहीं है। फिर मुझे परवाह नहीं है। वैसे भी मैंने वीडियो को अभी पोस्ट किया। मैंने उसे भेजा। उसके रवैये को देखो। मुझे पता है कि जब मुझे लगता है आप परेशान कर रहे हैं। आप अस्पताल में हैं, सभी क्योंकि आपको धन्यवाद देना है। बूढ़े शिये। हाउ ताई, क्या शानदार चाल है। स्पीकर ऑन करो। क्यों? हम बहनों को भी तो थोड़ा ज्ञान मिल जाए। थोड़ी दुनिया देख लें, सीख लें कि अपने आदमी को कैसे काबू में करते हैं। हेलो बूढ़े शिये। बीवी, तुम्हें चोट लग गई? पेट में बच्चा ठीक है ना? तुम्हें बस बच्चे की ही पड़ी है। नहीं, मैंने पहले तुमसे ही पूछा। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बच्चा ठीक है, मेरा सिर फट रहा है। सुनो, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। मैं मरने वाली हूँ। बहुत हो गया नाटक। सुनो, मेरे बेटे ने कहा है वो विदेश में अच्छा कर रहा है, वही कारोबार शुरू करना चाहता है। उसे वापस बुलाकर मदद करवाऊं? वो मानेगा भी नहीं। मेरी कंपनी भी अब ठीक नहीं चल रही। मैं बहुत थक गया हूं। क्या तुम थोड़ा सुकून नहीं दे सकती? कौन उपद्रव कर रहा है? अगर तुम ऐसे ही बवाल करती रही तो समझ लो मैं बूढ़ा शिये भी गुस्सा हो जाऊंगा। बूढ़े शिये, परेशान मत हो, मैं अभी घर आ रही हूँ। यही तो बात है बीवी, मैं बूढ़ा शिये कोई नासमझ आदमी नहीं हूँ। देखो, मैं अभी भी पूरी तरह चुस्त दुरुस्त हूँ। तुम अभी से जिंदगी मौत की बातें कर रही हो। हाँ हाँ हाँ, बूढ़े शिये, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जल्दी घर आओ। होटल में मत रुको, बहुत महंगा है। मैं भी अभी घर पहुँचती हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा ड्रिंक लाऊंगा। अच्छा, रखता हूँ, रखती हूँ। मैंने अभी बात पूरी नहीं की। सुनो बूढ़े शिये, तेरी आवाज सुनते ही मेरा सिर दर्द गायब हो गया। जल्दी से किसी को भेज मुझे लेने। मुझे पता है इसमें मेरी भी गलती है। घर आकर तेरी अच्छे से सेवा करूंगी। मुआ। अभी कौन कह रही थी कि अगर बूढ़े शिये माफी नहीं मांगेंगे तो उनसे लड़ती रहूंगी? अब माफी की क्या जरूरत? हमारे बूढ़े शिये इस घर की रीढ़ है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा परिवार और कारोबार सब बर्बाद हो जाएगा। ये बात हाउताई अच्छी तरह समझती है कि कब क्या करना है। मुझे भी समझ है। चलो चलो, जल्दी घर चलते हैं। अस्पताल से छुट्टी लो। लियांग लियांग जी सच में कमाल की है। घर के मामलों को कितनी समझदारी से संभालती हैं। लियांग लियांग की यही खूबी है।
उसे पता है कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। कोई नखरा नहीं। हम लोगों जैसा नहीं। कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। दीदी, क्या तुम सच में जीजाजी से तलाक लेने वाली हो? मुझे तो जीजाजी बहुत अच्छे लगते हैं। वो आदमी है ही। अंदर से बहुत पुरुषवादी सोच रखता है। हमेशा चाहता है कि मैं घर पर रहकर परिवार संभालूं। लेकिन मुझे लगता है औरतों की अपनी एक सामाजिक पहचान होनी चाहिए, वरना एक दिन समाज हमें पीछे छोड़ देगा और परिवार भी पीछे छोड़ देगा। हाँ, सही कहा। औरतों की अपनी सामाजिक पहचान होनी ही चाहिए। मेरा मतलब तुम पर नहीं था। मैं समझती हूँ। ये सब छोड़ो, अभी कंपनी की मुसीबत सुलझानी है। पहले वो सुलझा लें, फिर देखेंगे। दीदी, तुम्हें पता है WEIE का हाल में कैसा है? WEIE? मैं हाल ही में सच में बहुत व्यस्त थी। मैंने भी उससे कोई संपर्क नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह अभी कैसा है। जिक्सी, तुम क्या कर रही हो? फोटो सुखा रही हूँ। लोग फोटो ऑनलाइन दिखाते हैं। तुम तो सच में धूप में फोटो सुखा रही हो। मैडम लू, क्या आप देखना चाहेंगी? यह फोटो मैंने और मेरी मम्मी ने ऑस्ट्रेलिया घूमते समय खींची थी। यह हम तीनों के परिवार की फोटो है। यूरोप घूमने के समय की फोटो है। देखिए। नहीं चाहिए। देखिए ना। क्या मेरी मम्मी इतनी सुंदर है कि आपको हीन भावना हो रही है? जिक्सी, अगली बार जब तुम अपनी मम्मी से वीडियो कॉल पर बात करो तो उन्हें बता देना कि अब इस घर की मालकिन मैं हूँ और वह ये बचकानी हरकतें बंद करें, चाहे वह कितनी भी शाही, सभ्य, सुंदर और शालीन क्यों न हो। वह अब एक त्यागी हुई पत्नी है। त्यागी हुई पत्नी का क्या मतलब है? खुद डिक्शनरी देख लो। लुकेन, तुम बहुत बुरी औरत हो। तुम कभी मेरी माँ नहीं बन सकती। तुम वापस आओ। तुम चली गई तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? खाना बर्तन में है, खुद गरम कर लो, मेरी रानी बहू। तुम। नमस्ते। स्विमिंग और जिम के बारे में जानना चाहेंगे? इस कूपन से आप एक बार फ्री ट्रायल ले सकते हैं। हमारा सेंटर अभी नया खुला है। 1 साल पर 1 साल फ्री का ऑफर है। रहने दीजिए। स्विमिंग और जिम में दिलचस्पी है क्या? महिलाओं के लिए वेट लॉस प्रोग्राम भी है। जरा देखिए, हमारे यहाँ जिम और स्विमिंग पूल दोनों है। साथ में पर्सनल ट्रेनर भी मिलता है। अभी हमारा ऑफर चल रहा है, 1 साल लो 1 साल फ्री। बहुत फायदेमंद है। इस कूपन से आप एक बार फ्री ट्रायल ले सकते हैं। नहीं चाहिए। WEIE, तुम यहाँ पर्चे क्यों बांट रही हो? किंग, ये काम जल्दी सीखा जा सकता है और पैसे भी जल्दी मिलते हैं। मुझे अभी पैसे कमाने हैं। दोपहर होने वाली है। साथ में खाना खाए। लेकिन मेरी ड्यूटी तो 12 बजे खत्म होगी। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, तो थोड़ी देर रुको मेरा इंतजार। नमस्ते सर, स्विमिंग और जिम के बारे में जानना चाहेंगे? हमारे सेंटर में इस कूपन से एक बार फ्री ट्रायल मिल सकता है। नहीं। नमस्ते सर, स्विमिंग और जिम में दिलचस्पी है क्या? खास तौर पर पुरुषों के लिए बॉडी बिल्डिंग और मसल गेन प्रोग्राम है। नमस्ते सर, हमारे यहाँ प्रोफेशनल बॉडी शेपिंग की सुविधा है। किंग, कुछ नहीं, चलो खाना खाते हैं। तुम ठीक हो? ठंड लग रही है क्या? हाँ, ठीक हूँ। क्या तुम उसके साथ खुश हो?
अगर पैसे वैसे की बात करूँ तो मैं बहुत खुश और संतुष्ट हूँ, लेकिन दिल की बात कहूँ तो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। अब मैं उससे प्यार नहीं करती। वो इंसान बहुत ही रूखा और बेरहम है। फिर भी तुम उसे बर्दाश्त करके उसके साथ रह सकती हो। तुम मुझे एक बुरी औरत ही समझो। तुम बुरी औरत नहीं हो। मैं समझती हूँ कि कमी मुझ में ही है। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, ऐसा कहने की जरूरत नहीं। शुरुआत में सच में नफरत थी, लेकिन अब मैं खुद से नफरत करती हूँ। सॉन्ग वेई, यहाँ मेरे सामने बड़ी नेक बनने का नाटक कर रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं भी तुम्हारे साथ अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल है। अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुमने सही कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम ताने मारना भी सीख गई हो। किंग, क्या आज तुम्हारा मूड खराब है? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। हेलो, क्या आप जिम ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं? सॉरी, कुछ नहीं है। हमारे इस कूपन से आप एक बार फ्री ट्रायल कर सकते हैं। नहीं चाहिए, जिम ज्वाइन कीजिए। अभी हमारे यहाँ डिस्काउंट चल रहा है। हेलो, जिम के बारे में जानना चाहेंगे? हमारे यहाँ फ्री पर्सनल ट्रेनर मिलता है। जिम में इंटरेस्ट है क्या? एक लेकर देखिए ना। थैंक यू। सॉन्ग वी, काई जी, थैंक यू काई जी। बहुत दिनों बाद मिले हैं। तुम यहां पर्चे क्यों बांट रहे हो? कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। सपनों से पेट नहीं भरता। हाँ, कभी कभी इंसान को हकीकत के आगे झुकना ही पड़ता है। कई जी, क्या आपकी कंपनी उस मुश्किल दौर से उबर पाई? बंद हो गई। भाई, पुराने साथी, पुराने दोस्त, उनसे संपर्क करते भी शर्म आती है। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया था, माफ करना। ऐसा मत कहो कई जी, उस वक्त मैं नासमझ थी। ऐसी परेशानी, मैं रोज मैसेज भेजा, तुम्हें करती थी। मुझे बुरा मत मानना। मुझे तुम्हारे मैसेज से परेशानी नहीं थी और समझ नहीं आता था कि क्या जवाब दूं। और अब मैंने एक एस्केप रूम खोला है। एस्केप रूम, ये तो आजकल बहुत चलन में है। मैंने देखा है ऐसी बहुत सी दुकानें हैं। काफी अच्छा चल रहा है ना? आजकल लोग थ्रिल और एडवेंचर के बहुत शौकीन हैं। हमें फायदा यह है कि हम पहले एनिमेशन डिजाइन करते थे। कहानी सिंपल है और मजेदार भी। मेरे हिसाब से बुनियादी जरूरतों के अलावा दो तरह के बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा है। एक मनोरंजन और दूसरा बच्चों की शिक्षा। सही बात है। अच्छा, आज मुझे कुछ काम है, ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। फिर मिलेंगे। ठीक है, आप अपना काम देखिए कई जी। बाय। रुको, वो आ गई। जिक्सी, क्या तुम घर के अंदर स्केटबोर्ड नहीं चला सकती? पापा ने मुझे बाहर खेलने से मना किया है। उन्होंने कहा कि खतरा है। ये घर भी काफी खतरनाक है। ये मेरा घर है, तुम मुझ पर शासन नहीं कर सकती। तुम घर में जितना चाहो उतना हंगामा करो। उस बुरी औरत को एक पल की भी चैन नहीं मिलने देना। तो सच में तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है? तुम हमारी बातें चुपके से क्यों सुन रही थी? क्या ये चुपके से सुना है? मम्मी सही थी, तुम बहुत बुरी हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी माँ से कहो कि वो तुम्हारे पापा को तलाक न दे। तलाक देकर अब तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने भेजा है। यही बेशर्मी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को बुरा कहने की?
पापा, मैडम लू को चोट लग गई है, आप जल्दी घर आइए। ये कैसे हो गया? तुम लोग घर पर रुको, मैं अभी आ रहा हूं। पापा, क्या हुआ? ये सब कैसे हो गया? अपनी बेटी से पूछिए। पापा, मैं अब कभी घर के अंदर स्केटबोर्ड नहीं चलाऊंगी। क्या ये अभी स्केटबोर्ड की बात है? झाओ यूचिन, क्या तुम्हें पता है जिक्सी की माँ चांग यिंग ने जिक्सी को कैसे भड़काया है कि वो घर में मेरे खिलाफ साजिश रचे? तुम झूठ बोल रही हो। तो अपने पापा को अपना वीचैट दिखाओ ना। पापा, मेरे वीचैट में कुछ नहीं है। ओह, तो तुमने चैट डिलीट करना सीख लिया? बिना सबूत के तुम झूठा आरोप नहीं लगा सकती। बस बस, चुप हो जाओ। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाने वाला था? सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं गया। कंपनी को कितना नुकसान होगा। जिक्सी, मैडम लू से माफी मांगो। किस बात पर? इस बात पर कि तुमने स्केटबोर्ड से कांच तोड़ा। मैडम लू, माफ करे। अस्पताल जाना होगा क्या? अस्पताल जाने से आपके काम पर असर नहीं पड़ेगा। मैंने जिक्सी से तुम्हें माफी मंगवा दी। अब और क्या चाहिए तुम्हें? क्या यह माफी मांगने का तरीका है? क्या माफी मांग लेने से मैं जरूर माफ कर दूं? तुम एक बच्चे से क्यों उलझ रही हो? मैं बच्चे से नहीं उलझ रही, तो क्या चैंगिंग से उलझूं? चैंगिंग को मैं फोन कर लूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा, ठीक है? पहले इस बात को जाने दो, ठीक है? मैं नहीं जाने दे सकती। तुम अब इतनी नखरीली कब से हो गई? पहले तुम्हारा स्वभाव कितना अच्छा था, है ना? मैंने सोचा था कि तुम और जिक्सी साथ में रह लोगे, वरना क्या? वरना मैं तुम्हें नहीं चुनता। तुमने मुझे इसलिए चुना कि एक ऐसी औरत मिल जाए जो तुम्हारी बेटी की देखभाल करे और घर का काम संभाले। एक नौकरानी, है ना? ये मेरा मतलब नहीं। मुझे मत छुओ। मैंने बहुत भोलेपन से सोचा था कि तुम रोमांटिक नहीं हो, व्यस्त रहते हो, मेरे लिए समय नहीं है। कोई बात नहीं, कम से कम मुझे एक गर्म घर तो दोगे। लेकिन अब देखती हूँ तुम्हारा यह घर बर्फ की सिल से भी ठंडा है। मिस्टर झाओ, अब मैं आप दोनों का रिश्ता समझ गई हूँ। शुक्रिया आज मेरे सारे सपने चकनाचूर करने के लिए। किंग, शायद मैंने अभी कुछ बातें थोड़ी कड़क कह दी, लेकिन वो सब तुम्हारे दिल की बातें थीं। तुम मुझे मजबूर क्यों कर रहे हो? मुझे वक्त चाहिए, ठीक है? मैं ये सब समझा लूंगा, लेकिन मुझे वक्त चाहिए। हाँ, हम दोनों को वक्त चाहिए। बेई। जीजा जी, मिंग भाई, मजदूरों को थोड़ा आराम करने दीजिए। आइए आइए, पानी बात दीजिए। मिंग भाई, मजदूर भाई, थोड़ा आराम कीजिए। पानी लीजिए, बहुत मेहनत है। शुक्रिया जीजा जी, शुक्रिया मिंग भाई। मुझे एक और दीजिए, ये लीजिए। भाई साहब, यहाँ रख देता हूँ। वही रख दीजिए, बहुत मेहनत की आपने। शुक्रिया मिंग भाई। जीजा जी। अब तो मैं सच में आपकी बहुत इज्जत करता हूं। जीजा जी, अब आखिरकार मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। और तुम? मैं क्या? तुम और दीदी, तुम दोनों का क्या चल रहा है? काम के वक्त निजी बातें नहीं करते। आओ आओ, तुम आओ। क्या हुआ? जीजा जी, बुरा मत मानिएगा अगर मैं सीधी बात कहूं।
मैं केंग को खो चुका हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह सब कुछ गवा बैठो। जी जाजी, प्यार मोहब्बत की बात कभी बहुत मजबूत होती है तो कभी बहुत नाजुक। ऐसा ना हो कि आखिर में हालत इतनी बिगड़े कि पछताना ही बाकी रहे। किंग के पैर ठीक हैं? ठीक है, नींद आ रही है। अच्छा। जिक्सी, तुमने मैडम लू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? क्या मम्मा ने तुम्हें सिखाया था? मम्मा ने कहा कि मैडम लू तुम्हें फंसाना चाहती है, वो बुरी है। जिक्सी, मैडम लू बुरी नहीं है। आगे से मैडम लू को परेशान मत करना, सुना तुमने? जिक्सी सबसे प्यारी है। जाओ अब सो जाओ। चांगेंग, हमारा तलाक हो चुका है। मुझे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। तुम मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो, ठीक है? तुम जिसको पसंद कर लो, इससे वो सिर्फ बिगड़ेगी। ये बहुत गलत बात है। बेवजह का ड्रामा मत करो। तुम ऐसा करके किसी को सिर्फ बिगाड़ रही हो और मुझे तुमसे और भी ज्यादा चिढ़ हो रही है। खाओ। युनशिन, तुम्हारा बाजरे का दलिया पेट के लिए अच्छा है। जिक्सी, तुम्हारा फ्राइड एग आधा पका और पूरा पका दोनों है। तुम लोग जल्दी खाओ। किंग, आज रात हमें कुछ बात करनी चाहिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम जाकर खाना खाओ, काम में देरी मत करो। किंग, जिक्सी आज उसकी मम्मा के साथ चली गई। आज मेरे पास कोई काम नहीं है। क्या हम फिल्म देखने चलें? ओह, तुम्हारा ये ओ मतलब जाओगी या नहीं? तुम प्लान करो, मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूँ। तो मैं टिकट बुक कर देता हूं। किंग, आज मुझे इस आधे साल में जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, आज उसके बारे में बहुत बुरी खबर आई है। मुझे सबको बुलाकर इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ेगी। देखो, ऐसा करते हैं, अगर मैं ज्यादा देर से नहीं लौटा तो हम उस समय फिल्म देख लेंगे। ये ऑफिस ले जाकर खा लेना, तुम्हारा पेट खराब रहता है, गरम ही खा लेना। थैंक यू किंग। तो मैं चलता हूं।
अभी इतने सुंदर कपड़े थे, मैं कोई भी नहीं पहन पाई। रुको, जब दीदी का बच्चा हो जाएगा अगले साल सब पहनूंगी। दीदी, पता है वेई आजकल क्या कर रहा है? सॉन्ग वेई, उसने एक दुकान खोली है। उसने दुकान खोली? कैसी दुकान खोली है उसने? पेरेंट चाइल्ड एस्केप रूम है। सुना है काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर मेरी हालत ठीक होती तो मैं बोडवो और न्यूनियो को लेकर जरूर जाती। उसके पास पैसे कहाँ से आए? ली जुनोंग ने इन्वेस्ट किया। प्रपोजल अच्छा लिखा था। ली जुनोंग उसे बोर्ड मीटिंग में ले गया और झट से पास हो गया। पता है उसकी दुकान कहाँ है? तुम डाजोंग जियानपिंग पर वही एस्केप रूम सर्च करो, पता वहीं ऊपर लिखा होगा। दीदी, अब मेरा शॉपिंग करने का मन नहीं कर रहा। मैं समझ गई। गर्भवती की खरीदारी से कमर दर्द कर रही है। जाओ। महीने के ट्रायल ऑपरेशन के बाद हमारा WI फैमिली एस्केप रूम अब आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। तालियां। ये सब आप सबकी मेहनत का नतीजा है। लेकिन कई बार मेहनत करने से कामयाबी मिले ये जरूरी नहीं, लेकिन अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। पिछले कुछ समय से हमारी परफॉर्मेंस काफी गिर गई थी, लेकिन सुधार के बाद इस महीने हमारी परफॉर्मेंस धीरे धीरे वापस पटरी पर आ रही है ना? तो अब हमें लोहा गर्म होने पर ही चोट करनी चाहिए। पुराने क्लाइंट्स को बनाए रखना, नए क्लाइंट्स को जोड़ना। थीम डेवलपमेंट का काम कहां तक पहुंचा? 2 नई थीम्स का डेवलपमेंट पूरा हो चुका है, क्योंकि ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है, इसलिए हम एक और नई थीम आराम से डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा पहले वाली डेजर्ट हाउस थीम ज्यादा पसंद नहीं की गई, हम उसे हटाकर एक बिल्कुल नई थीम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है हमें अपनी सोच को और खुला रखना होगा। ठीक है, तो हम मीटिंग खत्म करते हैं। केंग, मिनरल वाटर चलेगा? थैंक यू। तुम यहाँ कैसे आई? सुना तुमने दुकान खोली है, तो चली आई तुम्हें देखने। तुमने दुकान खोली और मुझे बताया भी नहीं। मुझे लगा शायद तुम्हें दिक्कत हो, और ये कोई इतनी बड़ी उपलब्धि भी तो नहीं है। क्या अब तुम्हारी नजरों में मैं एक बहुत मतलबी औरत बन गई हूँ? मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे सच में लगता है कि इसमें दिखाने जैसा कुछ खास नहीं है। WI, ये देखकर कि अब तुम जमीन से जुड़े हो और सेटल हो, मुझे सच में तुम्हारे लिए खुशी है। मैं भी अपने लिए बहुत खुश हूं। क्या अब हमारे बीच कहने को कुछ नहीं बचा? तुम अब बहुत अच्छी स्थिति में हो। छोड़ो भी, अगर तुम्हें सच में अब कुछ नहीं कहना तो ऐसे बहाने मत बनाओ। अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। काम बहुत है, अभी पुराने प्रोजेक्ट का नवीनीकरण और नए प्रोजेक्ट का विकास, सब कुछ मुझे खुद ही देखना पड़ता है। तुम्हें पता ही है, अभी शुरुआत है ना, जितना बचे उतना अच्छा। ये जीजा जी का निवेश है। जीजा जी के पैसे की कीमत तो समझनी ही पड़ेगी, है ना? सच में व्यस्तता अजीब हालात से बचने का सबसे अच्छा बहाना है। तुम अब थोड़ी ज्यादा ही संवेदनशील हो गई हो। सब ठीक तो है? हम औरतें संवेदनशील ही होती हैं, बस तुम मर्दों को कभी महसूस ही नहीं होता।
तो तुम आराम से देख लो। अगर वर्किंग लंच से दिक्कत ना हो तो दोपहर में बात करते हैं। रहने दो। नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हें देखने आई थी। तुम्हें इतना अच्छा देखकर सच में बहुत खुश हूँ। तो जैसी तुम्हारी मर्जी। वे क्या मैं तुमसे एक बहुत बेवकूफी भरा सवाल पूछ सकती हूँ? पूछो। छोड़ो, कुछ नहीं। तुम जाओ अपने काम पर। भैया, हमारा कंस्ट्रक्शन का सामान आ गया है, आप आकर चेक कर लीजिए। आया। तुम अब तक सोई क्यों नहीं? तुम्हें मतलब? आओ एक वीडियो बनाते हैं। क्या कर रही हो? तुम बोलो कि तुम्हें टीवी देखना है और मैं तुम्हें रोक रही हूँ, ताकि मैं लौटकर तुम्हारे पापा को बता सकूं। तुम सच में बहुत इरिटेटिंग हो। सुनो किंग, सुनो मिस्टर झाओ, आप कब वापस आ रहे हैं? मैं वापस आ ही रहा हूँ। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ? क्या जिक्सी ने तुम्हें परेशान किया? नहीं, आप घर आ जाओ, फिर बात करते हैं। किंग, तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? आज हमारे साथ रहने का 100वां दिन है, तुम्हें पता है। ये तुम्हारे लिए है। पक्का? तुम पिछले कुछ दिनों से घर में बोर तो नहीं हो रही? कल सुबह के लिए मैंने सानिया की 2 टिकटें बुक की हैं। चलो घूम आते हैं, मन हल्का हो जाएगा। अच्छा सुनो, तुम्हें केक पसंद है ना? मैंने तुम्हारा सबसे पसंदीदा केक लिया है। यही केक तो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है ना? कितना प्यार करता हूं ना मैं तुमसे। मैं काट कर लाता हूं। युनशिन, पहले अपने कपड़े पैक कर लो। कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट है, मुझे डर है कहीं लेट ना हो जाए। और होटल मैंने बुक नहीं किया। चलो ऐसी विला में रुकते हैं जिसमें स्विमिंग पूल हो। मैं भी पिछले दिनों से बहुत थक गया हूं, मन हल्का करना चाहता हूं। मैं केक काटने जा रहा हूं। केक आ गया, एक बाइट लो। युनशिन, क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे? मुझे पता है तुम नहीं रहोगे। तुम हमेशा मुझसे बहुत अच्छे रहे हो, कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। अगर 10 साल पहले की मैं होती तो बिना सोचे कह देती हाँ रहूंगी।
लेकिन अब की मैं सिर्फ भावनाओं में नहीं बह सकती। मेरे पास और भी काम है। मैं इतनी बड़ी कंपनी चलाती हूँ। ये सारे लोग चल रहे हैं। मुझे पता है, मैं तुम्हें समझती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहती। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। कितने दिनों के लिए जा रही हो? या तुम लौटने का इरादा ही नहीं रखती? पता नहीं, मैं बस घर जाना चाहती हूँ। हाल ही में बहुत कुछ हो गया। मेरा दिमाग सच में बहुत उलझा हुआ है। क्या तुम अभी भी उस लड़के को नहीं भूल पाई हो? युनशिन, मेरा दिल अब हर दिन बहुत दर्द करता है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। मैं सच में पुरानी बातें नहीं भूल पा रही, और नहीं अपने दिल में सिर्फ तुम्हें रख पा रही हूँ। मुझे पहले लगता था कि वो कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। जब उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, तब मैंने उसका साथ नहीं दिया, बल्कि उसे और तोड़ दिया। मैं हमेशा उसकी तुलना तुमसे करती थी। अब सोचती हूँ तो लगता है कि मैं कितनी बेवकूफ थी। वो उम्र ही क्या थी उसकी। उसने दुनिया कितनी देखी थी। उसके साथ ये सब बहुत गलत था। मैंने तुम्हें अपनाने की भी कोशिश की। सच में तुमने मुझे बहुत आरामदायक जिंदगी दी, मेरी हर भौतिक जरूरत पूरी की। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हें बस घर में कोई चाहिए। शायद गलती मेरी ही है। मैंने बहुत ज्यादा चाहा। गलती मेरी है। माफ करना युशिन। मुझे लगा था कि मैं जिंदगी समझ गई हूं। मेरे हिसाब से जिंदगी और प्यार को बनाया जा सकता है। लेकिन अब लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अगर कभी तुम्हारा मन वापस आने का करे तो मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। अचानक मुझे खाने पर क्यों बुलाया? दरअसल एक बात के लिए मुझे तुमसे माफी मांगनी है। कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे पति से मिलने गई थी। तुम उसके पास क्यों गई? मुझे लगा कि कुछ बातें अगर मेरे मुंह से निकले तो शायद वो ज्यादा यकीन करे। तुम सच में तुम क्या हुआ? मेरे मामले में खुद संभाल लूं तो बेहतर होगा। धन्यवाद। मेरा जल्द ही ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए सोचा कुछ बातें आमने सामने कहकर साफ कर दूं। तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है? कहाँ जा रही हो? मकाओ ब्रांच में। वहां का परफॉर्मेंस भी लगातार खराब है, इसलिए हेड ऑफिस मुझ जैसे इंसान को भेजना चाहता है जो सख्ती से काम करे और किसी से डरे नहीं, ताकि कमियां दूर हों। हाँ, लेकिन तुम ऐसे ही इधर उधर भागती रहती हो। अपनी सेहत का ध्यान रखना। समझ गई। इन सालों कंपनी के लिए जगह जगह भटकता रहा। करियर में कुछ हद तक कामयाबी तो मिली, लेकिन मेरी जिंदगी में प्यार का कोई नामो निशान नहीं। जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो अचानक लगता है कि सच में बहुत थक गया हूं। मैंने ऊपर रिपोर्ट भेज दी है। मकाऊ ट्रांसफर हो या ना हो, यही मेरा आखिरी पड़ाव होगा। अब और भटकना नहीं चाहता। अब जमकर रहना चाहता हूं। शादी करूं, बच्चे पैदा करूं और ये भागदौड़ बंद करूं। ठीक है, तो मैं तुम्हारी शानदार कामयाबी की दुआ करता हूँ। शुक्रिया।
विंटर रिक्रूटमेंट फेयर का इंतजाम मैंने कर दिया है। कोई भी सवाल हो तो मुझसे तुरंत बात कर सकते हो। जी शुक्रिया। हेलो चुनलोंग। भूलना मत, आज दोपहर बाद डोला की आइस स्केटिंग प्रतियोगिता में जाना है। मैंने सब मार्क कर लिया है, भूलूंगा नहीं, टेंशन मत लो। लेकिन एक काम करना, अपनी कंपनी से छुट्टी ले लेना और किंडरगार्टन से डोला को ले आना। मैं अपनी कंपनी से सीधा वहीं पहुंचूंगा। ठीक है। शुक्रिया। अंदर आइए। मिस्टर सॉन्ग, प्रेसिडेंट ऑफिस से सूचना है, सभी सीनियर अधिकारी मीटिंग रूम में इकट्ठा हो। क्या बात है? नए प्रेसिडेंट आ गए हैं। इतनी जल्दी? मिस्टर चेंग इधर आइए। आ गया, आ गया। नमस्ते सब लोग, कृपया बैठ जाइए। नमस्ते सभी सहकर्मियों, मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम चेंग जिन है। नाम याद रखना बहुत आसान है, चेंग याओ जिन। बीच वाला याओ हटा दीजिए। मिस्टर जियांग, हाओमिंग के स्थानांतरण के बाद बीजिंग की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। मैं सीखने और आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के इरादे से आया हूं। आगे चलकर उम्मीद है कि आप सब मेरे काम में सहयोग देंगे। आज तो बस एक परिचय सभा है, सब एक दूसरे को जान ले। कोई ठोस कार्य योजना नहीं है, बस एक ही काम है, मिस सॉन्ग सीनिंग। प्रशासन और मानव संसाधन की उपाध्यक्ष पद पर पदोन्नति का प्रस्ताव। ओपिनियन पोल के नतीजे आ चुके हैं। मिस्टर सॉन्ग की लोकप्रियता बहुत ऊंची है, इसलिए मैं जल्द ही मुख्यालय को रिपोर्ट भेज दूंगा। बधाई हो मिस्टर सॉन्ग। बधाई हो मिस्टर सॉन्ग। धन्यवाद धन्यवाद। हमारा और कोई काम तो नहीं है? नहीं, बस इतना ही। मिस्टर चेंग, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जरूर कहिए। सभी सहकर्मियों, सभी शेयरधारकों, आज मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये कि मैं गर्भवती हूँ। मिस चेंग गर्भवती है? पहले तो कभी सुना नहीं था। सबसे पहले मैं पूरी मेहनत से काम करती रहूंगी, लेकिन मैं यह भी कहना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि इस काम की वजह से मेरे बच्चे पर कोई आंच आए। आखिरकार आप सब समझ सकते हैं, मेरी इस उम्र में गर्भधारण करना सच में आसान नहीं है। इसलिए आने वाले काम में अगर कभी मैं सामना न कर पाऊं, तो कृपया पहले से ही मेरा उत्तराधिकारी तय कर दीजिए। जी मिस्टर चेंग, निश्चिंत रहें, आप इंश्योरेंस ब्रोकरेज कंपनी में बीजिंग शाखा की स्टार एजेंट और शेयर धारक भी हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप गर्भावस्था में काम संभालेंगी। जहां तक उत्तराधिकारी की बात है, मुझे लगता है अभी ये चर्चा जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी एक बार और बधाई मिस्टर चेंग।
धन्यवाद, धन्यवाद मिस्टर चेंग, धन्यवाद। पापा मम्मी अभी तक आए क्यों नहीं? बस आ ही रहे हैं, बस आ ही रहे हैं। शाबाश, मुकाबला शुरू होने वाला है, अपना जलवा दिखाना। पहले से ही बधाई। पहले जब नहीं मिला था तो सपनों में भी उसी की चाहत थी, अब जब मिल गया तो लगता है बस ऐसा ही है। हाँ ना? समय कितनी तेजी से बीत जाता है। ये साल फिर खत्म होने को है और सब कुछ फिर से पुरानी पटरी पर लौट आया है। स्प्रिंग फेस्टिवल का क्या प्लान है? सोचा है खुद को एक छोटी छुट्टी दूं। अगले साल नई जिम्मेदारी की चुनौती के लिए तैयार होना है। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप को बिल्कुल थकाओ मत। इस साल का लक्ष्य तो पूरा हो गया, लेकिन उसकी कीमत भी बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। और हाँ, इमोशन लाइफ को भी अब और मत टालो। क्या अभी भी साल के आखिर तक टालना चाहती हो? डुओला का मुकाबला, चलो। डोला, डोला, मम्मा। हाँ। शाबाश डोला। शाबाश। डोला।
बोला